गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आप पॉलीमर चैप्टर कर रहे थे। पॉलीमर चैप्टर से आप एडिशन पॉलीनोमर्स कर रहे थे, ठीक है। एडिशन पॉलीमर्स कर रहे थे, ठीक है। उस तो अगे बेटा आज आप करनी कंडेंसेशन पॉलीमर, लेकिन उस तो पहले बेटा एक टर्म है अपनी प्लास्टिसाइजर्स, ठीक है। प्लास्टिसाइजर्स बारे तुसीं सुनिया होगा। वो टर्म अज आप देखनी है। वो टर्म की है बेटा कि कुछ प्लास्टिक होंगे ने, कुछ प्लास्टिक्स जेडे कि हीट करन ते सॉफ्ट नहीं होंगे, ठीक है। जेडे कि हीट करन ते सॉफ्ट नहीं होंगे, दैन उन्होंने की किया जाता बेटा कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पाए जाते हैं। की पाए जाते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पा के वो की हो जाते हैं? सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि हीट नाल सॉफ्ट नहीं हो रहे, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नाल सॉफ्ट होंगे उन्होंने आप कहेंगे प्लास्टिसाइजर्स, ठीक है जी। एग्जाम्पल बेटा अपने को पॉलीविनाइल क्लोराइड है ना, ठीक है जी। ये बेटा गर्म करन ते सॉफ्ट नहीं होंदा, ठीक है। एक गर्म करन ते सॉफ्ट नहीं होंदा। ये किहदे नाल सॉफ्ट होएगा बेटा? ये सॉफ्ट होएगा ब्यूटाइल फिथेलेट नाल, ठीक है। ब्यूटाइल फिथैलेट ना, ब्यूटाइल फिथैलेट सॉल्वेंट आप पावांगे, दैन एक ही हो जाएगा सॉफ्ट हो जाएगा। ब्यूटाइल फिथैलेट इत्थे की काम कर रहे बेटा? प्लास्टिसाइजर का काम कर रहे, ठीक है जी। प्लास्टिसाइजर का काम कर रहे, ओके। ये वाले सॉल्वेंट्स नूं जिहड़े ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स पा के आप प्लास्टिक नूं सॉफ्ट कर रहे हैं, उन्होंने ही आप की कहांगे प्लास्टिसाइजर्स कहांगे, ओके। दैन आप कर रहे हैं बेटा कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन पॉलीमर्स कहते हैं बेटा जो स्टैप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन फॉलो करते हैं, ठीक है जी। अपनी एडिशन की सी बेटा वो की सी वो कर रहे थे बेटा चेन ग्रोथ। है कि ने स्टैप ग्रोथ। स्टैप ग्रोथ का मतलब की है कि एक डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा, हर एक स्टैप के होएगा डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा, जोड़ा कि अपने रिएक्टेंट नालों की होएगा थोड़ा जिहा डिफरेंट होएगा। लेकिन एडिशन पॉलीमर्स की सी बेटा उत्थे की सी, उत्थे चेन ग्रोथ सी, ठीक है जी। जोड़ा भी अपना प्रोडक्ट बनता सीगा, जोड़ा प्रोडक्ट बनता सी सिमिलर होंदा सी अपने रिएक्टेंट्स नाल, ओके। अपना सब तो पहले कंडेंसेशन पॉलीमर है पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर, एस्टर मीनस टू से उहदे विच एस्टर लिंकेज होनी चाहिए। पॉलीएस्टर का मतलब की है कि उहदे विच किहड़ी लिंकेज होनी चाहिए? एस्टर वाली लिंकेज होनी चाहिए। और एस्टर का फॉर्मूला तुहानूं पता होगा, ये हुंदा, ठीक है, जिन्होंने आप COOR लिखते हैं, ये एस्टर होंगे। और आ वाली जी C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O तो O, एक ही है बेटा ए वाली लिंकेज में आप कहते हैं एस्टर लिंकेज, ठीक है। और जो अपना सब तो पहले पॉलीएस्टर आप कर रहे हैं वो है टेरिलीन, ओके। टेरिलीन जो बेटा मोनोमर्स किहड़ी ने वो है इथाइलिन ग्लाइकोल, किहड़ी है बेटा? इथाइलिन ग्लाइकोल है। और दूजी है टेरिफ्थैलिक एसिड, इथाइलिन ग्लाइकोल ते टेरिफ्थैलिक एसिड की नहीं मोनोमर्स ने, की मोनोमर्स ने टेरिलीन दिया मोनोमर्स ने, ठीक है। ये याद रखूगा नहीं गल। दैन उस तो बाद आप करते हैं बेटा रिएक्शन देखो ये इथाइलिन ग्लाइकोल होंगे, ओके। दैन उस तो बाद आ की है बेटा? ये है टेरिफ्थैलिक एसिड। टेरिफ्थैलिक एसिड की होंगे बेटा? बेंजीन, दिस इज द बेंजीन रिंग 1 पोजीशन 2 3 4 1 पोजीशन ते 1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की कहेंगे इनू बेंजीन 1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। टैंपरेचर रेंज की नहीं बेटा 420 to 460। आप कैटलिस्ट पावांगे वो बेटा अपना की बन जाएगा? अपना ये बन जाएगा पॉलीमर, ठीक है। किवें दा होएगा वो देखिए आप। एक ही है बेटा एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। कंडेंसेशन पॉलीमर दे विच कुछ ना कुछ जिहड़ा है बाय प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है। और अपना इत्थों की निकलेगा? इत्थों वाटर निकलेगा, ठीक है। इधरों H तो इधरों OH, ठीक है। HOH की बन जाएगा, इत्थों वाटर निकल जाएगा, ठीक है। OH तो H इत्थों भी वाटर निकल जाएगा, 2 वाटर निकल जाएंगे। बाकी एज इट इज़ आप लिख दिए की रह गया? इधर ऑक्सीजन रह गया, ऑक्सीजन रह गया। दैन CH2 है, ठीक है। दैन फिर ऑक्सीजन है, दैन की है C डबल बॉन्ड O, CO जोड़ा है बेटा C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। दैन की अटैच है बेटा? दैन अपना बेंजीन रिंग अटैच है, बेंजीन रिंग ड्रॉ कर ली अपने, ठीक है जी। दैन उस तो बाद इत्थे की रह गया बेटा? इत्थे भी C डबल बॉन्ड O रह गया, ओके। इनू की कहांगे आप? इधर एन टाइम्स, ठीक है। NN मॉलिक्यूल्स लाँगे तो अपना N होएगा तो अपना की बन जाएगा? पॉलीमर बन जाएगा। और इनू कहांगे आप टेरिलीन, की कहांगे? टेरिलीन। और कितने तुहाडे कोल डैक्रोन लिखा है या फिर डैक्रोन कह सकते, डैक्रोन लिखा है तां भी यही है, ठीक है। ये जेडे फाइबर जिहड़े हुंदे ने स्ट्रॉन्ग हुंदे ने, ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग फाइबर्स हुंदे ने, ओके। तो ये जोड़ा भी फाइबर बनेगा उन्होंने पेस्ट नहीं खाते। पेस्ट किहड़े बेटा? मोथ्स, जिवें मोथ्स वर्गे पेस्ट जोड़े ने अपने कपड़े को खा जाते हैं, वो वाले इनू नहीं खाते, इस वाले कपड़े को नहीं खाते, ठीक है जी। उस बाद कितने कितने यूज़ करांगे? मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स भी यूज़ करांगे, ठीक है जी। सेफ्टी हेलमेट्स यूज़ करांगे इनू, ओके। तो उस तो बाद की है बेटा? कॉटन ते वूल के फाइबर है ना, उन्होंने आले दुआले जी ब्लैंडिंग होंगी है, ठीक है जी। ब्लैंडिंग होंगी है वो की होंगी है बेटा? वो भी ये की जाती है, टेरिलीन नाल की जाती है। कि आले दुआले? कॉटन ते वूल के फाइबर्स के आले दुआले, ठीक है जी। ये तो हो गया अपना टेरिलीन। टेरिलीन का की याद होना चाहिए तो मोनोमर याद होनी चाहिए इथाइलिन ग्लाइकोल तो टेरिफ्थैलिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह का एस्टर लिंकेज होएगी ये देखो एस्टर लिंकेज है ये, ओके।
दैन उस तो बाद ये यूजेस पता होने चाहिए ने, 2-3 यूजेस हर एक दे ही याद होने चाहिए ने। ओके, दैन उस तो बाद अपना नैक्सट पॉलीएस्टर है। नैक्सट पॉलीएस्टर अपने को ग्लिप्टल। ग्लिप्टल की है बेटा, यदि मोनोमर याद रखो सब तो पहले, मोनोमर वही है सब तो पहले इथेन 1 2 ग्लाइकोल थैलिक एसिड। थैलिक एसिड उथे की से टैरिफथैलिक एसिड, इत्थे की है थैलिक एसिड। ठीक है, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 1 ਤੇ 2 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੀ 1 ਤੇ 2 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਬੇਟਾ 1 ਤੇ 4 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ 1 ਤੇ 2 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਰਿਮੂਵ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਮਰ ਬਣੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ H ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ OH ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ OH ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਧਰੋਂ H ਕਰ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, इधर की रह गया बेटा O रह गया। ठीक है, ऑक्सीजन लिख लिया। फिर की अपने को CH2 है, CH2 है। दैन अपना की निकल गया OH निकल गया। ठीक है जी, दैन अपना OH फिर इधरों अटैच होएगा। इधरों किदा अटैच होएगा, ऑक्सीजन नाल अटैच होएगा। ऑक्सीजन नाल दैन की लगे CO लगे, CO C डबल बॉन्ड O। दैन अपनी बेंजीन रिंग लगी हुई है, बेंजीन रिंग ड्रॉ कर दी अपने। ठीक है, अपनी बेंजीन रिंग इस कार्बन नाल लगी, आप इस तरह कार्बन नाल ड्रॉ कर लेने बेंजीन रिंग नूं। ओके, इदा हो गया अपनी बेंजीन रिंग ड्रॉ। दैन उस तो बाद उहदे जिस नाल अटैच है ਉਹਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਕੀ ਹੈ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਕੀ ਹੈ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਹੈ। ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਇਹ N ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਗਲਿप्टल। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਿप्टल, याद की रखना है। ठीक है, अपने मोनोमर्स याद रखने हैं, इथेन 1 2 डाइयोल। दूजा की अपना फैलिक एसिड। ठीक है, पोजीशन 1 2 होएगी फैलिक एसिड। टैरिफथैलिक एसिड्स की सी 1 4 पोजीशन सी। ओके, दैन उस तो बाद एक साइड तो H दूसरी साइड तो OH, एक साइड तो H दूसरी साइड तो OH एवं कढ़ लाँगे। एवं कढ़न तो बाद जो भी अपने को बचे उमें एज इट इज़ अटैच कर लिया अपने, एज इट इज़ की कर लिया अपने अटैच कर लिया। ठीक है, हुणे बेटा कित्थे कित्थे यूज़ होंदा है, पेंट्स यूज़ होंदा है, लैक्टोस यूज़ होंदा है, बिल्डिंग मटीरियल जिवें कि सीमेंट, इन्हां च भी की होंदा बेटा यूज़ होंदा है। ओके, ये हो गया ग्लिप्टल का भी तुसीं की याद रखना बेटा, मोनोमर्स याद होने चाहिए ने, रिएक्शन पता होनी चाहिए है। ठीक है, रिएक्शन रिएक्टेंट पता ने ना, अपने मोनोमर्स पता ने, आप उस तो पॉलीमर बना सकते हैं आराम नाल, ते इहदे यूजेस पता होने चाहिए ने। ओके, नैक्सट बेटा पॉलीएस्टर तो बाद अपने है पॉलीएमाइड्स। पॉलीएमाइड्स किहदे हुंदे ने, जिहदे च अमाइड वाली लिंकेज होएगी। अमाइड वाली लिंकेज है C डबल बॉन्ड O N H। ये वाली लिंकेज में आप की कहांगे अमाइड लिंकेज कहांगे, और अपने जिहड़े भी पॉलीएमाइड्स होंगे उहदे च वाली लिंकेज होएगी। ठीक है, एक किहड़ी लिंकेज है, अमाइड लिंकेज। ठीक है, अमाइड लिंकेज इन्हों की कहांगे बेटा नाइलॉन्स कहांगे। अपने को जो आप एग्जाम्पल्स करनी है नाइलॉन 6 है, तो नाइलॉन 6 है। नाइलॉन 6 आप देख चुके हैं, आप दोबारा देख लेने। मोनोमर किहड़े होंदे नाइलॉन 6 का बेटा, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, जो आप देख चुके हैं। एडिपिक एसिड आप कर चुके हैं एक बार इनू। ठीक है, एक ही है बेटा NH2 CH2 NH2 ए ही की है अपना हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। ओके, तो ये वाला की है अपना, ये है एडिपिक एसिड। ठीक है, आप इनू बस की करना है, पॉलीमराइज करना है। इनू पॉलीमराइज करने की कंडीशन की है 553 केल्विन, हाई प्रेशर। HP का मतलब क्या है, हाई प्रेशर। ठीक है जी, आप इनू की लिख लीए, आप एवं H एवं लिख सकते हैं। इधरों H तो इधरों OH वाटर निकल जाएगा। ठीक है, इधरों आप H लिख दिए, इधरों H तो इधरों OH वाटर निकल जाएगा। इधरों वाटर कढ़ ले दो, तो उस तो बाद आप सारे की कर देंगे अटैच कर देंगे। ठीक है, ठीक एक की रह गया हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के नाल हाइड्रोजन लिख लिया नाइट्रोजन के नाल। ठीक है, ठीक है, दैन अपने की ने CH2 ने। ठीक है, CH2 भी आ गए। दैन अपना की है फिर N के नाल H लगे होया। दैन उस तो बाद की है बेटा C डबल बॉन्ड O आ गया। ठीक है, उस तो बाद की है CH2 ने, CH2 आ गए। दैन उस तो बाद की है C डबल बॉन्ड O। ओके, यही की हो गया अपना बेटा, यही हो गया अपना नाइलॉन 6 ये हो गया नाइलॉन 6। ठीक है, ये यूजेस की ने बेटा, ब्रिसल्स ऑफ ब्रशिस से ब्रिसल्स बनाने काम आता है। ठीक है, क्लाइंबिंग रोप्स से आता है। सॉक्स के स्वेटर की होंगे बेटा, सॉक्स के स्वेटर वूल दी बनी हुई है, और वूल के आले दुआले ब्लैंडिंग लई बेटा, ब्लैंडिंग लई ये नाइलॉन 6 यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, इन्ना समझ आ गया अपन। उस तो बाद आप करना नाइलॉन 6 की है बेटा, वो मोनोमर याद रखने वाली है, मोनोमर है कैप्रोलैक्टम। इनू याद रखना है, बहुत ईजी नाम है कैप्रोलैक्टम, हमेशा याद रहना चाहिए तुहानू। ये बेटा कैप्रोलैक्टम अपन पहले बनाना पैंदा है। ठीक है, बनाने लिए आप यूज़ करते हैं साइक्लोहेक्सेन की यूज़ करांगे, साइक्लोहेक्सेन यूज़ करांगे। ठीक है, वो ऑक्सीडेशन करावांगे। वो ऑक्सीडेशन कराना की बन गया बेटा, ये बन गया अपना कीटोन ग्रुप लग गया, कीटोनिक ग्रुप लग चुके हैं। उस तो बाद आप की करांगे बेटा NH2OH पावांगे। NH2OH पाने की बन गया साइक्लोहेक्सेन, इनकी कहेंगे साइक्लोहेक्सेन ऑक्साइन। ठीक है, आ वाला जो NOH ग्रुप है तो डबल बॉन्ड नाल NOH ग्रुप जिथे भी लग्या होगा उन्होंने आप की कहेंगे ऑक्साइन कहेंगे। ठीक है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड नाल आप ट्रीट कराया, वो की बन गया अपना कैप्रोलैक्टम बन गया, की बन गया अपना कैप्रोलैक्टम। ठीक है, समझ आ गई। होया कि बेटा कि किन्ने कार्बन एटम्स किन्ने लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 लगे हुए हैं। ठीक है, इतने किन्ने हो गए 1 2 3 4 5 6
6 ਇੱਥੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਰੀ ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕੈਪਰੋਲੈਕਟਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣਾ ਨਾਇਲੋਨ 6। देखो किमें बनेगा, हुण आपां ने बना ली मोनोमर, मोनोमर में इत्थे लिख लिया। दैन उस बाद अपनी कंडीशन की है 533 टू 543 कैलविन टैंपरेचर होना चाहिए। सम ट्रेसिस ऑफ वाटर, ठीक है, एक ही ने ट्रेसिस ऑफ वाटर मतलब कि बहुत थोड़ा पानी होना चाहिए। ओके, तो ये की हो जाएगा बेटा, यही वाली रिंग जी इस तरह खुल जाएगी, ठीक है, इस तरह खुल जाएगी। इतों इतने की हो गया NH2, ओके। बाकी फिर 5 कार्बन एटम्स इतने तक हो गए। दैन ए C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये अपना वाटर कुछ इस तरह लग गया HOH, ठीक है, एवं सीगा, ओके। H उधर गया, आ वाला बॉन्ड टूटने नाल OH ये लग गया, तो अपना बन गया अमीनो कैप्रोइक एसिड। अमीनो कैप्रोइक एसिड बन गया। दैन उस तो बाद इन्हूं हीट करांगे वाटर की प्रेजेंस दे विच, उहदे चों की निकलेगा बेटा, उहदे चों उही जो अपना हमेशा निकलदा आ रहा वाटर कड्डांगे आपां, ओके। इनू आप इस तरह लिख लिए, इधरों H गया, इधरों OH गया, बाकी सारी यूनिट नू एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है। एन दे नाल H लग्या होया, CH2 किने ने 5 ने, दैन C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। अपना इधरों भी बॉन्ड स्टार्ट कर लिया, N हो गए, ये हो गया अपना नायलॉन 6, ठीक है। कितना ईजी सीगा, बस आप इतों भी OH कटता, इतों HOH की बन गया, H2 बाहर निकल गया, दैन अपना बाकी सारा एज इट इज़ लिखता, वो N यूनिट्स मिलणगियां, ये N यूनिट्स मिलकर बनाएंगे नायलॉन 6, ठीक है। ये कितने यूज़ होंगे बेटा, यही यूज़ होंगे टायर कॉर्ड्स के विच, फैब्रिक्स, रोप्स, ये सब बनाने के यूज़ होंगे, ओके। ये भी बेटा मोनोमर याद रखनी है, मोनोमर का नाम बहुत सौखा है, कैप्रोलैक्टम, उन्होंने बनाना भी बहुत सौखा है। जस्ट साइक्लोहेक्सेन लिया, वो ऑक्सीडेशन कराई, अपना कीटोनिक ग्रुप लग गया ऑक्सीडेशन कराने नाल, दैन अपना NH2OH पाया, उत्थे ऑक्साइन ग्रुप बन गया, उस तो बाद सल्फ्यूरिक एसिड बना के अपना कैप्रोलैक्टम फाइनली बन गया। उस बाद कैप्रोलैक्टम नूं आपां 533 तो 543 कैलविन दे विच वाटर की प्रेजेंस, ठीक है, अपना की बन गया अमीनो कैप्रोइक एसिड बन गया। दैन उन्होंने हीट करना है वाटर की प्रेजेंस दोबारे, दैन इत्थों फिर वाटर निकल गया, दैन इन्हूं सारी यूनिट्स की हो गया अटैच हो गया, एन यूनिट्स इन्हूं की कहांगे नायलॉन 6, ठीक है जी, हो गया। ये यूजेस किन्ने टायर कॉर्ड्स, फैब्रिक्स ते रोप्स बनाने दे काम आंदा है, ओके। उस तो बाद बेटा आप करने ने फॉर्मैलिडिहाइड रेजिन्स। अगे फॉर्मैलिडिहाइड रेजिन्स बेटा आप दो चीज़ां फोना बारे सुनिया होनी, एक बैकेलाइट होंदा, एक मेलामाइन, ठीक है। सब तो पहले बैकेलाइट की होंदा, फिनोल फॉर्मैलिडिहाइड रेजिन, फिनोल फॉर्मैलिडिहाइड रेजिन नूं की कहांगे बैकेलाइट कहांगे। फिनोल अपनों आप पता ही लग रहा है नाम तो ही, फिनोल तो फॉर्मैलिडिहाइड तो कि अपनी मोनोमर केड़ी होएगी, फिनोल तो फॉर्मैलिडिहाइड होंगे, ठीक है। फिनोल किस तरह होंदा, इस तरह होंदा, तो फॉर्मैलिडिहाइड HCHO नूं कहंदे ने, ठीक है। OH नैगेटिव या H पॉजिटिव का मतलब है चाहे इनू बेसिक कंडीशन दो चाहे देखो एसिडिक कंडीशन, अपना की बनेगा कंपाउंड की बनेगा अपना होएगा कि फिनोलिक ग्रुप के उत्ते, ठीक है जी, CH2OH एक बार ऑर्थो पोजीशन ते एक बार की पैरा पोजीशन ते लग जाएगा, ठीक है। अगे आप जो ये बने ने इन्हों फर्दर आप यूज़ करांगे पॉलीमराइजेशन करके बैकेलाइट बनावांगे, ठीक है जी, ओके। इनू याद करना है कि CH2OH लगेगा, आप इनू अगर लिखांगे CH2O लिखांगे, दैन हाइड्रोजन इतने प्रेजेंट ही है, CH2OH हो गया, ठीक है। ये तो याद करने का तरीका हो गया, ठीक है जी। उस तो बाद बेटा जो कला ऑर्थो ही ये वाला प्रोडक्ट की है ऑर्थो है, ये वाला की है पैरा प्रोडक्ट है। जो ऑर्थो प्रोडक्ट थी सिर्फ ऑर्थो प्रोडक्ट ही जो पॉलीमराइजेशन के जाएगा उदों की होएगा बेटा, जो ऑर्थो प्रोडक्ट सिर्फ ऑर्थो प्रोडक्ट गया, सिर्फ ऑर्थो प्रोडक्ट जाने नाल की होएगा बेटा आप लई, ठीक है, OH, ठीक है, दिस वन ऑर्थो प्रोडक्ट, सिर्फ ऑर्थो प्रोडक्ट जा रहे हैं। दैन की होया बेटा CH2 इथरों, ये CH2 अगे किधर अटैच है, अगले नाल, ठीक है, तो अगे फिर CH2, दैन दिस वन ये N यूनिट्स, एक ही है एक लीनियर चेन होएगी, ठीक है, इनू कहांगे लीनियर पॉलीमर नोवोलैक, ठीक है, एक ही नोवोलैक, ठीक है। ये बैकेलाइट नहीं है बेटा, ये है लीनियर पॉलीमर है, की है नाम नोवोलैक, ठीक है जी। ये किन्ने बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स निकलणगे, N मॉलिक्यूल्स ले ले अपने, ठीक है, N मॉलिक्यूल्स ले ले। जस्ट देखो किवें आप एक मॉलिक्यूल आ लिया, ठीक है, इहदा CH2OH, एक होर मॉलिक्यूल लिया OH CH2OH, दैन अगे होर भी होणगे, फिलहाल आप दो नाल देख लैने आ, इत्थों OH ते इत्थों H, ये निकल गया, वाटर निकल गया, वाटर बाहर निकल गया, तो ये एज इट इज़ अटैच हो गया। दैन इत्थे एक होर होएगा, उहदे नाल वाटर बाहर निकल जाएगा, दैन इस तरह बन जाएगा, तो अपना एक लीनियर पॉलीमर होएगा जिन्होंने आप कहांगे नोवोलैक, ठीक है जी, ओके। ये तो सी जो ऑर्थो प्रोडक्ट गया, तो जो ऑर्थो तो पैरा दोनों प्रोडक्ट पॉलीमराइजेशन जाएंगे उदों अपना बनेगा बैकेलाइट, उदों की बनेगा बैकेलाइट, उदों बनेगा, ठीक है। एक अपना ऑर्थो प्रोडक्ट, ठीक है, एक अपना पैरा प्रोडक्ट, जो ये दोनों N मिल के जाएंगे, ठीक है जी। दैन उस तो बाद की होएगा बेटा, इस तो बाद ये भी NH2 बाहर निकलेंगे, ठीक है, NH2 बाहर निकलेंगे, तो अपना कुछ इस तरह का क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है।
क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बनेगा, क्रॉस लिंक पॉलीमर बनेगा जिन्होंने आप की कहांगे पैकेलाइट कहांगे। ओके, यही किस तरह बनाना बेटा, इस तरह आप इनू बनाना है। इनू बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि नॉर्मल तुसी फिनोल ले ले, ठीक है जी, किन्ने 3 इधर ले ले, पहले बेंजीन रिंग्स बनाई आपने बना लिया, ठीक है। उस तो बाद इन्हों के उपर सारा फिनोलिक ग्रुप दैट इज़ OH ग्रुप लगा लिया, ठीक है, लग गया। हुण OH के ऑर्थो ग्रुप से वो ऑर्थो पोजीशन से CS2 इधर दोनों साइड अटैच करा ले, ठीक है। यदा की होएगा, यदा ऑर्थो आ सी, ठीक है, इत्थों अटैच करा ले, ठीक है। इत्थे अगे CS2 फर्दर CS2, ठीक है। यदा मतलब है जो डिज़ाइन जो बनाया यदा मतलब है कि अगे भी चेन है, ये चेन इत्थे खत्म नहीं हुई, ठीक है। तो ये जोड़े आपस में अटैच होंगे CS2, ठीक है। आ जो विचकार अटैच ने, ये वाली पैरा वाली साइड तो अटैच ने, आ जोड़े एवें अटैच ने, ये ऑर्थो वाली साइड तो अटैच ने। एवें पैरा तो ऑर्थो वाली साइड तो अटैच होकर सारे के सारे की बना लिया, अपना बैकलाइट बना लिया, ठीक है जी। यह क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर है। ओके, ये किदे काम आंदा बेटा, जो तो सॉफ्ट बैकलाइट होएगा, जिहड़ा होएगा बेटा सॉफ्ट बैकलाइट होएगा, जिहदी पॉलीमराइजेशन थोड़ी घट हुई होगी, उन्होंने वो किदे लिए यूज होएगा बेटा, लैमीनेटेड वुडन प्लैंक्स लिए, ठीक है, लैमीनेटेड वुडन प्लैंक्स लिए। तो जिहड़ा बेटा हार्ड वाला होएगा वो होएगा फोटोग्राफिक रिकॉर्ड्स विच, कॉम्स बनाने, इलैक्ट्रिकल स्विचेस बनाने, हैंडल्स जिहड़े ने यूटेंसिल्स से बनाने, और बहुत सारे काम ने, ठीक है जी। समझ आ गया। बैकलाइट की यूनिट याद रखनी है। बैकलाइट की यूनिट की होगी बेटा फिनोल तो फॉर्मैलिडिहाइड, ठीक है जी। आप देखो रिएक्ट किया है फिनोल तो फॉर्मैलिडिहाइड नूं एसिडिक कंडीशन ले लो चाहे बेसिक कंडीशन ले लो, ऑर्थो तो पैरा प्रोडक्ट्स बने। जो कला पैरा जो है सॉरी ऑर्थो जो है वो पॉलीमराइजेशन गया उदों नोवोलैक बनया, ठीक है। जो ऑर्थो तो पैरा दोनों ही प्रोडक्ट्स अपने की जा रहे हैं पॉलीमराइजेशन जा रहे हैं, दैन अपना 3D स्ट्रक्चर सॉरी क्रॉसिंग स्ट्रक्चर बन गया है जिन्होंने आप क्या बैकलाइट किया, ठीक है जी। उस बाद ये फायदे, ठीक है जी। यूजेस कितने कितने करेंगे, सॉफ्ट जो होगा लैमीनेटेड वुडन प्लैंक्स यूज होएगा, जो हार्ड बैकलाइट होएगा वो की है फोटोग्राफिक रिकॉर्ड्स के, ठीक है, कॉम्स बनाने, इलैक्ट्रिकल स्विचेस बनाने, हैंडल्स बनाने, यूटेंसिल्स से और बहुत सारे कामों के यूज होएगा। ओके, मैलामाइन फॉर्मैलिडिहाइड्रेशन की होएगा कि मैलामाइन तो फॉर्मैलिडिहाइड एज अ अपने मोनोमर्स यूज होंगे, ठीक है। इस बाद इन्हू रिएक्ट करा के इत्थे की बन गया NHCH2OH, ठीक है जी। की होया NHCH2OH, ठीक है जी। CH2O इतों H निकल के ये ही अटैच हो गया, सारा कुछ अटैच हो गया। तो याद रखने का तरीका हो गया कि अपना NH नूं आपां एवें लिख लीए तो विचों जस्ट इनू CH2O नूं ऐड करता, CH2O नूं ऐड करता, ठीक है जी। अपना की बन गया NHCH2OH बन गया, ठीक है। ये तो बन गया अपना इंटरमीडिएट, ठीक है जी। आ मैलामाइन भी याद रखना है भी मैलामाइन कुछ इस तरह का होंगे, वो फॉर्मैलिडिहाइड पाया, वो जस्ट पूरा फॉर्मैलिडिहाइड इतने ऐड कराता आपने, दैन की बन गया अपना इंटरमीडिएट बन गया। दैन जो पॉलीमराइजेशन रहेगा उदों की निकलेंगे बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, दैन अपना की होएगा इत्थों कुछ इस तरह का बन जाएगा अपना, इत्थों भी H निकलिया होया, इत्थों भी H निकलिया होया, इत्थों OH निकलिया होया, ठीक है जी। ये N एक ही बन गया अपना बेटा, ये बन गया अपना पॉलीमर जिन्होंने आप कहेंगे मेलामाइन फॉर्मैलिडिहाइड रेजिन कहेंगे, ठीक है जी। की कहेंगे इनू मेलामाइन फॉर्मैलिडिहाइड रेजिन कहेंगे। ओके, एक किदे काम आंदा बेटा, एक क्रॉकरी दे काम आंदा। तो जी क्रॉकरी तो बढ़ती है डिगन से भी टुटती नहीं होंगी, ठीक है जी। किदे काम आंदा, क्रॉकरी बनाने काम आंदा। ये तो हो गया बेटा अपने कंडेंसेशन पॉलीमर्स। नैक्सट आप करांगे नैचुरल ते सिंथैटिक रबर। नैक्सट बेटा है नैचुरल तो सिंथैटिक रबर बारे पढ़ांगे आज, ठीक है। सिंथैटिक रबर्स किहड़ी होंगी उन्होंने फॉर्मेशन आप नैक्सट लेक्चर देखेंगे। फिलहाल आप नैचुरल रबर देख रहे हैं। नैचुरल रबर की है बेटा, ये बेटा नैचुरल अकरिंग है, नेचर तो मिल रही है, लेकिन रबर ट्री तो मिलती है, ठीक है जी। कितों मिलती है, रबर ट्री तो मिलती है। रबर ट्री तो बेटा लैटेक्स की तरह मौजूद होती है, रबर लैटेक्स, ठीक है। हिंदी की है सस्पेंशन ऑफ रबर इन वाटर, वाटर द सस्पेंशन है रबर तो वाटर का की है सस्पेंशन होंगे अपनी नैचुरल रबर। यदा मोनोमर की है बेटा, मोनोमर है अपनी आइसोप्रीन, आइसोप्रीन का IUPAC नेम हैगा 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाई, 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाई मतलब की है ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ठीक है। 2-मिथाइल मतलब सेकंड कार्बन से की लगे होगा, मिथाइल ग्रुप लगे होगा, 1,3 से की लगे होगा इन मतलब कि डबल बॉन्ड होगा, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये अपना की हो गया मोनोमर हो गया किधर नैचुरल रबर का, ठीक है। आप दो आइसोप्रीन यूनिट्स में मिला के देखते हैं की बनेगा। तो उन्होंने मिला के देखिए बेटा कि आप जो भी करते हैं आप डबल बॉन्ड मूव करा देने होंगे। आवला बॉन्ड इतने मूव करता, आवला बॉन्ड इतने आ गया, आवला बॉन्ड इतने मतलब ये दोनों CH2 अटैच हो गए, CH2 अटैच हो गए। दैन आवला बॉन्ड इतने मूव हो गया, आवला बॉन्ड इतने मूव हो गया, दैन जो भी है वो एज इट इज लिखता, ठीक है। ये बन गया। जो N यूनिट्स होंगियां अपने को रिपीट की हो रही है बेटा, रिपीट N यूनिट दोबारा रिपीट हो रही है। देखो इतों अगर आप हाफ कर दिए तो N यूनिट दोबारा रिपीट हो रही है। CH2 फिर आ गया CCH3 फिर CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH फिर CH2 ठीक है। N रिपीट हो रही है। फिर यदा की लिखदा कि भी एरिया N यूनिट्स मिलणगियां, दैन अपनी की बन जाएगी नैचुरल रबर बन जाएगी, की बन जाएगी नैचुरल रबर बन जाएगी, ठीक है जी।
इनू की कहांगे पॉलीआइसोप्रीन। पॉलीआइसोप्रीन, आइसोप्रीन की अपनी मोनोमर है, पॉली यूनिट्स मतलब बहुत सारी यूनिट्स मिलिया हुई हैं, इनू कहांगे पॉलीआइसोप्रीन या फिर नैचुरल रबर। ओके, बनानी आ गई अपन नैचुरल रबर। अगे बेटा ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਰਬਰ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਨੈਚੁਰਲ ਰਬਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਵਲਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਵਲਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਰਬਰ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਲਫਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਲਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀਟਿੰਗ ਲਈ ਉਹ ਹੈ 373 to 415 ਕੈਲਵਿਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਲਫਰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, 3 to 5% ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਲਫਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। एक्चुअली वल्कनाइजेशन की है बहुत स्लो प्रोसैस है, उन्होंने एसिलेट किया जा सकता है जिंक ऑक्साइड पा के, ठीक है, जिंक ऑक्साइड वगैरह पा के आप की करांगे प्रोसैस को थोड़ा तेज कर लांगे। ओके, समझ आ गई। उस बाद बेटा डिफरेंस की है नैचुरल रबर तो वल्कनाइज्ड रबर, ठीक है। नैचुरल रबर की है बहुत सॉफ्ट होंगी है तो बहुत ज़्यादा स्टिकी होंगी है, तो वल्कनाइज्ड रबर थोड़ी हार्ड होंगी है तो नॉन स्टिकी होंगी है, ठीक है। यदि टेंसाइल स्ट्रेंथ जी होंगी है नैचुरल रबर की बहुत लो होंगी है, लेकिन वल्कनाइज्ड रबर की हो जाती है वही टेंसाइल स्ट्रेंथ जी है वो हाई होंगी है। नैचुरल रबर के इलास्टिसिटी बहुत लो होंगी है, लेकिन वल्कनाइज्ड रबर के हाई इलास्टिसिटी होंगी है। जी यदि टैंपरेचर रेंज है वो 10 डिग्री to 60 डिग्री सेल्सियस होंगी है, बस बहुत थोड़ी रेंज है टैंपरेचर की, लेकिन यदि वाइड रेंज ऑफ टैंपरेचर है, ठीक है, रेंज -40 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेंज होगी यदि। उस तो बाद बेटा यदा की है लो वियर एंड टीयर रेजिस्टेंस, मतलब कि बहुत जल्दी खराब हो जाती है, जल्दी टुट फुट जाती है। लेकिन यदि की होंगी है हाई वियर एंड टीयर रेजिस्टेंस, मतलब जल्दी खराब नहीं होंगी, जल्दी टुट फुट नहीं होंगी, ठीक है जी। तो जी नैचुरल रबर है वो सॉल्यूबल होंगी है, कि सॉल्यूबल होंगी है, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एवं के जो नॉर्मल सॉल्वेंट्स है ना उन्होंने सारे सॉल्यूबल होंगी है, क्योंकि वल्कनाइज्ड रबर जी है वो सारे कॉमन सॉल्वेंट्स में इनसॉल्यूबल होंगी है। ये तो हो गया बेटा डिफरेंस, और डिफरेंस इसका की है बहुत इंपॉर्टेंट है। नैक्सट लैक्चर में आप देखेंगे सिंथेटिक रबर्स किहड़ियां होंगी, वो अपनी नियोप्रीन रबर भी आएगी, ब्यूना एन, ब्यूना एस आएगी, ठीक है, ब्यूना एन भी आएगी, ब्यूना एस भी आएगी। दैन आप मासिस देखांगे पॉलीमर के मासिस किदा कैलकुलेट करने ने। दैन अपना फाइनल जो लास्ट टॉपिक हो गया बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ये सारा आप नैक्सट लेक्चर कवर कर लेंगे और अपना चैप्टर की हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नैक्सट लेक्चर।